एक ऐसी अजीम सच्चाई नए साल में दाखिल होने से पहले 2020 के इस आखिरी बार दिसंबर आज 27 है और 27 दिसंबर आखिरी द्वार आज एक अजीम सच्चाई जो खुदा में दिल में रखे हुए था और मैं उस सच्चाई को बयान करना चाहता हूँ आप सबके साथ। आए सब मिलकर खुदा कलाम में से हम निकालें दूसरा ग्रंथियों उसका 5वां बाब और उसकी हम 18वीं आयत पढ़ेंगे। लिखा है सब चीजें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। आमीन आमीन आमीन। मेरे जीजों, मसीह के वसीला से खुदा ने हमारे साथ अपना मेल मिलाप किया और फिर मेल मिलाप की खिदमत जो है वो हमारे सुपुर्द की। आमीन। इसका मतलब है खुदा रफाकत की बहाली चाहता है। ताल्लुकात इतने अहम हैं कि उन्हें हमेशा बहाल और कायम रखना चाहिए। जो हमारे रिश्ते खुदा ने बनाए हैं, बेटियां बेटे, सास बहू, पोते पोतियां, भाई बहन, ये जो रिश्ते खुदा ने में बनाए हुए हैं ये इतने अहम हैं कि इन्हें हमेशा बहाल रहना चाहिए। इन रिश्तों में अगर कहीं दूरी है तो इस 2020 के इस आखिरी द्वार मुझे और आपको खुदा के दूर आना है और हमने खुदा से मदद मांगनी है कि कहीं मेरी वजह से या किसी और की वजह से, मेरी अना की वजह से या मेरे हसद और घमंड की वजह से कहीं पर दरार तो नहीं आई हुई और मैंने किस तरह अपने उस रिश्ते को बहाल करना। ये बहुत जरूरी काम है। ये बहुत ज्यादा हमारी जिंदगी का खास मकसद ये है कि हम मोहब्बत करना सीखें। कई दफा हम दावा करते हैं कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हमें मोहब्बत करना नहीं आती। मोहब्बत जो है, जब हम पहला कुरिन्थियों 13वां बाब पढ़ते तो वहां लिखा है मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। मोहब्बत फख्र नहीं करती, मोहब्बत किसी की बुराई से खुश नहीं होती। मोहब्बत के लिए बड़ी जबरदस्त वहां पर डेफिनेशन है जो रूहानी मोहब्बत है। तो मोहब्बत अगर हमने करनी है तो हमें सब कुछ सहना पड़ेगा, सह कर आगे बढ़ना पड़ेगा और ये मोहब्बत हर रोज सीखने का अमल है। और बाइबल बयान करती है कि खुदा ने ताल्लुकात और रिश्ते बहाल करने की खिदमत हमारे सुपुर्द की है। जो हमने भी पढ़ा, क्या पढ़ा है कि मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा क्या किया, मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। आमीन। ये बहुत बड़ी खिदमत है, ये बहुत अहम खिदमत है और इस खिदमत को कई दफा हम भूल जाते हैं और कई दफा हम दरारें डालने वाले बन जाते हैं। हम खुद रिश्तों को तोड़ने वाले बन जाते हैं और जिसकी वजह से बहाली आने की बजाय रिश्ते खराब हो जाते हैं, दूरियां आ जाती हैं और एक दूसरे के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। फिलिपियों 2 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत जब हम पढ़ते लिखा, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमई और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है तो मेरी ये खुशी पूरी करो। वो खुशी क्या है कि एक दिल रहो, तुम्हारा दिल एक रहे, एक खानदान का दिल एक रहे, एक लिसिया जो जमायत है जैसे क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च है, इसका दिल एक रहे, एक बात के लिए इनका दिल धड़के, घराने का दिल एक रहे, तुम्हारा दिल एक दिल रहो, यकसा मोहब्बत करो, हर एक को बराबर मोहब्बत करो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो। कैसा जबरदस्त खुदा रुल कुस की तहरीक से अपने बंदा के वसीला से लिखवाता है कि मेरी खुशी क्या है कि तुम एक दिल रहो। ये खुदा की खुशी है कि घराने एक दिल रहे, मोहब्बत में कायम रहे, खुश रहे, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक जान हो, एक ही ख्याल घरानों का हो। ये खुदा की खुशी इसी में है। अगर बीवी का ख्याल कोई और हो, शोहर का ख्याल कोई और हो, बच्चों का ख्याल कोई और हो, बीवी बहू का ख्याल कोई और हो, अगर हमारे ख्याल अलग अलग हो
हमारा घराना एक ना हो, तो इब्लीस की चाल को समझ जाएं। इब्लीस वो चोरी करने आता है, मारने आता है और हलाक करने आता है। अगर आप मोहब्बत में यक दिल नहीं है, अगर आपका घराना एक नहीं है, तो जो बिगाड़ है, जो घर में तोड़ फोड़ है, जो घर में नाचाकी है, जो इब्लीस दंदनाता फिर रहा है, वो समझ जाए कि ये मेरा खोला हुआ दरवाजा है। मैंने दिल को सख्त किया हुआ है, मैं हलीमी में नहीं आ रहा हूं, मैं अपने आप को जो है वो फरोख्त बनाकर रिश्तों को बहाल नहीं कर रहा हूं। इसीलिए तो दरवाजा खुला है इब्लीस का, और वो घर में आ जाता है, वो पैसा खाता है, वो सेहत खाता है, वो औलाद को खाता है, वो कारोबार को खाता है, आपका सुकून खाता है, आपको बीमारियां लगा देता है, वो सारे काम करना शुरू कर देता है। यक दिली बहुत जरूरी है, यकसा मोहब्बत रखना बहुत जरूरी है, एक जान होना बहुत जरूरी है, एक ही ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसकी 35वीं आयत में लिखा है, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आमीन। मसीह घराने की पहचान यही है कि मसीह घराना एक दूसरे से मोहब्बत रखे। अगर कोई बीमार है तो सारे उस पर साया डाल दें। मैं पिछले दिनों में गवाही बताना चाहता हूँ, मैं किसी और शहर में था, भाई इंद्रियास भी किसी काम से बाहर थे, और अबू का, मेरे वालिद का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, और हम दोनों भाई घर पे नहीं थे, लेकिन बहन नोमी और नाजिया घर पे थी। इन्होंने फौरन जनाब अबू को हॉस्पिटल को लेकर के डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा जी ब्लड प्रेशर हाई है। फौरन जनाब वहां पर डॉक्टर को पूछा क्या करना है, डॉक्टर ने कहा जी इन्हें ड्रिप लगेगी, इन्हें मेडिसिन देनी है, सारा कुछ कर लिया। रात को मुझे नहीं बताया, हमें नहीं बताया कि क्या मसला है क्या नहीं है। रात को जब मैं वापस आया तो फिर मुझे बताया उन्होंने, अबू की तबीयत खराब हो गई थी, तो फिर हमने ये किया वो किया। ये है एक दिल होना। जब घराने ऐसे हो तो हमारे रिश्ते टूटते नहीं है, फिर बरकत जाती नहीं है। आज माशरे में इतना बिगाड़ आ गया है कि अगर कोई बीमार है तो घर के दूसरे कमरे वाला पूछता नहीं है। इतना इब्लीस ने बिगाड़, और उसका नुकसान किसको हो रहा है? हमें हो रहा है। हमारे घर में इब्लीस का दरवाजा खुल गया, हमारे घर में बीमारी आ जाती है, हमारे घर में से पैसे की बरकत चली जाती है, हमारी दुआएं रुक जाती हैं, और खुदा का बंदा पलूस कहता है कि क्या करना है, यक दिल रहना है, यकसा मोहब्बत करनी है। अगर मेरा दिल करता है कि मैं अच्छे डॉक्टर के पास जाऊं जब मैं बीमार हूं, तो जरूर है कि मेरे दूसरे घर वाले को भी ऐसा ही, उसके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। फिर यीशु ने कहा कि अगर आपस में मोहब्बत रखोगे, हम शागिर्द सिर्फ बाइबल पकड़ कर नहीं नजर आएंगे, सिर्फ बाइबल पकड़ ले, चर्च आ जाए, हदिये दे दें, ये शागिर्दियत नहीं है। यीशु शागिर्द की जो मिसाल देता है कि मेरे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो अगर तुम आपस में मोहब्बत रखो। ये बहुत जरूरी अमल है जो खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, और मोहब्बत ऐसे नहीं की जाती। यीशु ने क्या कहा, अगर तुम अपनों से मोहब्बत रखो तो क्या तुम दूसरों से अच्छा करते हो? गैर कौमें भी ऐसा करती। उससे मोहब्बत करें जो जिसने आपका दिल दुखाया, उससे मोहब्बत करें जो आपके बुरे वक्त आपके काम नहीं आया है, उससे मोहब्बत करके दिखाएं जिसने आपकी बात नहीं मानी है। इसलिए खुदा का बंदा रुल्कुस की तहरीक से खुदा में यीशु मसीह के कहे हुए अल्फाज लिखता है, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। फिर यीशु मसीह चाहता है कि उसका खानदान आपस की मोहब्बत से पहचाना जाए। ये बड़ी खुदा में यीशु मसीह के दिल की ख्वाहिश है कि हम आपस की मोहब्बत से पहचाने जाएं। देखें, इब्लीस हालात पैदा करेगा, लेकिन उस हालात के मुकाबले में हमारा रद्द-ए-अमल क्या है, ये इस बात की पहचान है कि मैं कितना मिच्योर, कितना मैं खुदावंद में मजबूत मसीह हूं। जब हालात को पैदा करे तो उसके बाद मेरा रद्द-ए-अमल क्या है। अगर तो मेरा रद्द-ए-अमल जो है वो आम एक सतही मसीह की तरह है, तो फिर मैं बालक मसीह नहीं हूं, मजबूत मसीह नहीं हूं।
अगर मेरा रद्द अमल बाइबल के मुताबिक है तो फिर मैं ईमानदार मसीह हूँ, एक मजबूत मसीह हूँ। यीशु मसीह यही चाहता है कि हमारे खानदान जो है मोहब्बत से पहचाने जाए। इब्लीस हालात पैदा करेगा, बिगाड़ को पैदा करेगा घरानों में। बीवी ने शोहर की बात नहीं मानी, शोहर ने बीवी की नहीं मानी, सास ने ये कह दिया, ससुर ने ये कह दिया, बहू ने ये कह दिया, वो हालात पैदा करेगा। बेटे ने ये कह दिया, बेटियों ने ये कह दिया, मेरे चाचू ने ये कह दिया, फुप्पो ने ये कह दिया, हालात पैदा करेगा। लेकिन उसका रद्द अमल क्या करेंगे हम? एक मजबूत ईमानदार मसीह जो है वो हालात के लहरों में बहता नहीं फिरेगा, वो हालात के कंट्रोल में अपने आप को नहीं देगा, बल्कि वो हालात को बाइबल मुकद्दस के वसीला से कंट्रोल करेगा। आमीन आमीन आमीन। वो हालात के हाथों में कठपुतली नहीं बनेगा। इब्लीस ने ये हालात पैदा कर दिए, मैंने दिल सख्त कर दिया। मैं कई दफा ऐसे तजर्बाती हालात में से गुजरा हूं और मैं बताने से कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, क्योंकि ये गवाही है। मैं नामाफी के ऐसे हालात से भी गुजरा हूं कि जब मुझे खुदा से मदद मांगनी पड़ी कि खुदा मैं इस कड़वाहट को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मेरे दिल में आ गई है, मैं इस जो मेरे दिल में इस्तराब है, मेरा ज़हन जो है वो ज़हनी जो मुझे प्रॉब्लम है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे तू फजल दे के मैं माफ कर सकूं। ये बहुत जहर है, नामुआफी जहर है, और ये जहर इतना खतरनाक है, इसे स्लो पॉइजन कहा जाता है। और इस स्लो पॉइजन की वजह से लोग जो है मर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उनकी घरों की बरकत जाती रहती है। इसलिए खुदावंद यीशु के दिल की ये ख्वाहिश है कि खानदान आपस की मोहब्बत से पहचाने जाएं, घराने आपस की मोहब्बत से पहचाने जाएं। लोग कहें यार ये खानदान कितना मोहब्बत करता है, इस घराने की मोहब्बत बड़ी जबरदस्त है, ये घराना यक दिल है, यकसा है, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये कहता हूँ, क्या वाकई तुम में एक भी धना नहीं मिलता जो अपने भाइयों का फैसला कर सके। आपको पता है ये जो मेल मिलाप है ना, ये जो सुलह है, ये धनाई का काम है, ये दनाई का काम है। बेवकूफ शख्स ऐसा नहीं करता, दना शख्स ऐसा करता है, वो सुलह करता है, वो मेल मिलाप करता है। बेवकूफ शख्स अपने ही अंदर कुड़ता रहता है, कड़वाहट का शिकार रहता है। पहला कुरिन्थियों 1 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, अब भाइयों यीशु मसीह के नाम के वसीला से मैं तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि सब एक ही बात कहो और एक ही राय होकर कामल बने रहो। आमीन। अगर हम अपनी जिंदगी में खुदा की बरकत चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं खुदा मेरी जिंदगी में बरकत दे, खुदा मेरे घर में बरकत दे, मेरी औलाद को बरकत दे, मेरे पैसे पे बरकत आए, तो हमें सुलह करवाने वाला बनना पड़ेगा। 2020 का ये लास्ट संडे, हमें इस पैगाम को सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि इस पर अमल करना है। गौर करें खुदा में यीशु के अल्फाज, मत्ती 5 बाब उसकी 9वीं आयत में, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं। यहां ये नहीं लिखा मुबारक है वो जो सुलह पसंद है, मैं बड़ा पसंद करना सुलह। यहां ये भी नहीं लिखा मुबारक है वो जो सुलह की ख्वाहिश रखते हैं। यहां पर लिखा है मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। सुलह करवाने वालों को मुबारक कहा गया है, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्लीस की चाल को समझना है हमें। वो हमारे दिल को सख्त करके, किसी ने जो भी किया हमारे साथ, ही उसका अमल है, उसका अजर खुदा उसे देगा। हम अपने दिल को सख्त ना करें, हम अपने दिल को नरम रखें, हम उन्हें माफ करें, हम उन्हें मिले जुले। मुझे याद है 2008-9 की बात है, एक बड़ा
खतरनाक वाकया हुआ था, और वो नौजवान जिसके घर में ये वाकया हुआ था और जिसने किया था, जो नौजवान जिसके घर में ये वाकया हुआ था मेरे साथ था, और हम ऐसे चलते जा रहे थे और एकदम वो आगे से आ गया जिसने वो वाकया उसके खानदान में किया था। मैं उससे मिला, वो मुझे मिला, और उसने मुझे बड़ी इज्जत की, और वो नौजवान भी उससे मिला। मैं बड़ा खुश हुआ और हैरान हुआ। कोई 3-4 दिन के बाद वो शख्स जिसने उसके साथ बुरा किया था वो मुझे मिला, और वो मुझे कह रहा था, सर मुझे आपकी तरबियत पर बड़ा फख्र है। मैंने क्या हुआ है? कहने लगा, मैंने इतना बुरा किया था लेकिन वो नौजवान मुझसे फिर भी मोहब्बत से मिला। बाइबल में लिखा है कि अगर तेरा दुश्मन भूखा है उसे खाना खिला, अगर वो प्यासा है उसे पानी पिला, यूं तू क्या करेगा, उसके सर पर अंगारों का ढेर। जिसने आपके साथ बुरा किया है, ये बाइबल की तालीम है, अपने सताने वालों के लिए क्या करो, दुआ करो। जो आपके दुश्मन है उनके लिए बरकत चाहो। वो इब्लीस के फंदे में फंसे हुए हैं। 2020 का ये लास्ट संडे मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, अगर आप बरकत के साथ 2021 में दाखिल होना चाहते हैं तो उन सबको माफ करें जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, उन सबको गले लगाएं जिनके साथ आपके ताल्लुक खराब हो चुके थे, उनके अमल को ना ज़हन में रखें उन्होंने क्या किया है, उनको माफ करें, मिला करें, सलाम दुआ किया करें, उनको माफ करें। कहेंगे आपको जो खुदा का फैसला होगा। लिखा है यीशु ने, लिखा है यीशु के बारे में कि उसने अपने आप को इंसाफ करने वाले के हवाले कर दिया। एक बड़ा प्रॉब्लम जो चर्च में है पता क्या है, हम अपना इंसाफ खुद करना चाहते हैं, हम इंसाफ करने वाले के हवाले नहीं करना चाहते, और जिसकी वजह से हमारा इंसाफ भी वैसे ही होता है। जिस पैमाने से तुम नापोगे तुम्हारे लिए भी उसी पैमाने से नापा जाएगा। हम इंसाफ खुद करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं मैं खुद इसका बदला लूंगा। हम खुदा के सुपुर्द नहीं करते। अगर आप खुदा के सुपुर्द करेंगे आप हैरान हो जाएंगे। आमीन आमीन हालेलुया। हमारी जिंदगी का मेरे अजीजों ये मकसद है कि हम मोहब्बत करें और दूसरों के साथ रिश्तों और ताल्लुकात में कायम रहें। ये मकसद है, इसीलिए खुदा ने रिश्ते दिए हुए हमें। हम मोहब्बत करते रहे, दरगुजर करते रहे। बड़ी खूबसूरत आयत आज मैं पढ़ रहा था और मैं उसे उर्दू वर्जन में आगे चल के बताऊंगा। इंग्लिश वर्जन में मैं क्या पढ़ा, ताल्लुकात कैसे बहाल करें। पहला काम मैंने पहले बताया, दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब उसकी 18वीं में लिखा है कि मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की गई है। हमारे सुपुर्द जो खिदमत की गई है मेल मिलाप की खिदमत है। हमने मिलते जुलते रहना, कोई मिले ना मिले हमारी खिदमत अच्छी होनी चाहिए, हम मेल मिलाप में रहें। अच्छा एक बात ज़हन में रखें, कई दफा ऐसा होता है कि पादरी साहब ना फलां के बारे में कर रहे हैं, इसको ज़हन में, इसको रखना है ज़हन में कि खुदा आज मुझसे बोल रहा है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, खुदा मुझसे बोल रहा है, खुदा आज हमसे बोल रहा है। हमने अपने प्यारों से, देखिए ये दुनिया कितनी देर हम रहेंगे यहाँ पर। मैं परेशान होता हूँ जब हमारे अजीज, हमारे बड़े चले जाते हैं ना, फिर हम रोते हैं, और जब वो होते हैं तो हम उन्हें पूछते नहीं है, हम उनके पास बैठते नहीं है, हम उनका ख्याल नहीं रखते, हम उनकी खिदमत नहीं करते, और जब वो चले जाते हैं तो फिर हम रोते हैं, फिर हमें वो याद आते हैं, फिर हम कहते हैं हाय हाय, फिर हम जनाब वो क्या से कहते हैं जी, मरे पे दे मुंह ते मक्खन लाना, मसाले बनी हुई ऐसी, फिर हम ये कर रहे होते हैं। अभी वक्त है हमारे पास, ऐसा वक्त गुजारे लोग आपकी गवाहियां दें, ये हकीकी मसीह घराना है, ये मेल मिलाप रखने वाला घराना है। बड़ी बेटियों ने फजीलत दिखाई, लेकिन ये जो बेटी है ये सबकत ले गई है, इसके वालिदैन ने कोई इससे बड़ा जबरदस्त दस्त दिया हुआ है, ये खिदमत में बहुत आगे निकल गई है। ये जो बेटा है ये खिदमत में बहुत आगे निकल गया है।
इस बात को ज़हन में रखें। तो पहला काम आप कर सकते हैं ताल्लुकात बहाल करने के लिए, कोई शख्स जो आपसे नाराज है उससे नाराजगी खत्म करने से पहले आप खुदा से बात करें, दुआ करें खुदा से लफ्जी तौर पे बात करें उस मसले के बारे में। जितनी ज्यादा आप दुआ करेंगे उतनी ज्यादा आपके दिल में नरमी आएगी, उतनी ज्यादा आप खुशगवार होना शुरू हो जाएंगे, उतना ज्यादा आप उस शख्स के बारे में मुस्बत सोचेंगे। दुआ करें और आप हैरान होंगे, दाऊद अपने हर मसले को दुआ के जरिए खुदा के पास लेके जाता था। अपने हर मसले को खुदा से दुआ करें, अपने मसाइल के लिए। जिसके साथ भी आपका मसला है आप दुआ करें, आप पॉजिटिव सोचें, मुस्बत सोचें, क्योंकि आप अबलीस के लिए दरवाजा बंद करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को तरक्की देना चाहते हैं, अपने घर में बरकत लाना चाहते हैं, अपनी दुआओं की रसाई जो है वो खुदा तक करना चाहते हैं। याकूब 4 बाब उसकी पहली दूसरी आयत में लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। ये जो लड़ाई झगड़ा है ना, जब हमारा दिल सख्त हो जाता है तो फिर दुआ करने से भी हम रुक जाते हैं। दुआ करें उनके लिए दुआ करें। यीशु ने इसलिए तो कहा था कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहो, दुआ करें। वो इब्लीस के हाथों फंसे हुए हैं, उनका दिल इब्लीस ने पकड़ा हुआ है, उनका जहन पकड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रही और वो इब्लीस के शिकार हुए पड़े हैं। उनके लिए दुआ करें। कई दफा ना हम खुदा की तरफ देखने की बजाय इंसान की तरफ देख रहे होते हैं। अपने रिश्तों को दुरुस्त करने के लिए, अपने घराने को सेट करने के लिए हम इंसान अपने खुदा की तरफ देखें। खुदा जो करेगा वो ज्यादा बेहतर होगा। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। और मैं एक और बात बताऊं, कई दफा जो आपके मामला नहीं माने जाते कई जगह पर, वो आपके फायदे के लिए होते हैं। कई दफा आपके जो मामला नहीं माने जाते, आपने पैसे मांगे कहीं से, आपको नहीं मिले, आप नाराज ना हो, वो आपके फायदे के लिए है। हो सकता है खुदा उसका पैसा आपके पास लाने नहीं चाहता, कल को वो शख्स जो है आपको पैसे देकर आप पर काठी डाल ले और आपको जहां मर्जी इस्तेमाल करता रहे। खुदा आपको बचाना चाहता है। कई दफा कुछ मामलात में हमारी बात मानी नहीं जाती, खुदा का शुक्र करें, खुदा हमारी बात नहीं मानी गई। कई दफा कुछ रिश्तों में ऐसा होता है, वहां पर बात नहीं बन पाती, खुदा का शुक्र करें, खुदा नहीं बनी, ये तेरे फजल से हुआ है। आप हैरान हो जाएंगे, आगे चलकर आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये जो बातें हमारे फायदे के लिए हैं, ये हमारे लिए खुदा ने किया है। खुदा असल में हम खुद इंसान के पीछे भाग रहे होते हैं और खुदा चाह रहा होता है कि हम उसके पास आए। खुदा चाहता मेरे पास आ जा, मैं तेरे सारे कामों को दुरुस्त करूंगा। दूसरा काम क्या करें? हमेशा आप पहल करें, अपने आप को हलीम बनाए। इस बात को मत सोचे कौन कसूरवार है कौन नहीं, मैं कसूरवार हूं या दूसरा है। इस तरह कभी भी सुलह नहीं हो सकेगी, चाहे वो कसूरवार है या चाहे आप कसूरवार हैं। पहल करें। मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी 23वीं 24वीं आयत में लिखा है, बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो, जैसे आज आप कुर्बानी चढ़ाने आए, इबादत करने आए हैं, अगर तू वहां पर इबादत करने आया है और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, तो वही कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजरें गुजरान। कितनी बार हमने दुआएं की हैं और वो दुआएं कबूल नहीं हुई है। उसकी वजह है हम नजरें चढ़ाने तो आ गए, लेकिन यीशु की इस बात को भूल गए कि अगर हमारा भाई नाराज है, हमारी बहन नाराज है, हमारे घर का कोई शख्स नाराज है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, हमने वो ताल्लुकात दुरुस्त करने हैं। चर्च, मैं आपको आज बड़ी दलेरी के साथ कहना चाहता हूं, अगर आप बाबरकत जिंदगी गुजारना चाहते हैं, मुबारक हाली की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आपको मेल मिलाप की खिदमत करनी है। सुलह करवाने वाला बनना है, सुलह करने वाला बनना है। आपको दिल में से, जहन में से, जिंदगी में से कड़वाहट को निकालना है, फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। आमीन आमीन।
देर नहीं करनी, तखीर करेंगे इब्लीस को मौका मिलेगा। तखीर, देर जो है ना मामला को ज्यादा बिगाड़ती है। आपको जख्म लग जाए, क्या आप फौरन पट्टी नहीं करेंगे? जख्म लग जाए तो क्या पट्टी नहीं करेंगे? करेंगे ना। और अगर जख्म छोड़ दिया जाए तो जख्म खराब होगा नहीं होगा? खराब हो जाएगा। इसी तरह अगर मामले खराब हैं, बैठे पूछगिछ करें, क्या मामला है, किस वजह से ये बिगाड़ आया हुआ है। हम नहीं चाहते ऐसा बिगाड़ हो, हम चाहते हैं सुलह रहे, मोहब्बत रहे, जिगानगत रहे, हमारी गवाहियां हो। और फिर क्या होगा पता है? वो जो बिगाड़ अगर देर पड़ जाएगी तो बिगाड़ गल सड़ जाएगा, ज्यादा खराब हो जाएगा और फिर ज्यादा नुकसान होगा। अगर आप चाहते हैं ज्यादा नुकसान से बचना तो पहल कर दें, फौरन हलीम हो जाएं, फरोतन हो जाएं, खुदा से मदद मांगे। अयूब 5 बाप उसकी दूसरी आयत और 18वां बाप उसकी चौथी आयत में लिखा, क्योंकि उड़ना बेवकूफ को मार डालता और जलन अहमक की जान ले लेती है। फिर 18वां बाप चौथी आयत, तू जो अपने कहर में अपने आप को फाड़ता है। ये जो मामलात है ना, मामलात मैंने बताया ना आपको, मैं गुजरा हूं इस तरह में से, स्पेन में से, माफ ना करने के पेन। तो ये बड़ा खतरनाक है। ये हम अपने आप को फाड़ते हैं, अपने आप को मारते हैं, अपनी जान के दुश्मन बन जाते हैं, अपनी जान लेने के पीछे पड़े होते हैं। जिन्होंने किया होता है वो अपने मगन होते हैं अपने कामों में, वो खुश होते हैं और हम अपने अंदर फंसे होते हैं। हमने जो भी किया है उनको खुदा के सुपुर्द कर कर उनको माफ करना है और हमने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। नंबर 3, उनके एहसासात से हमदर्दी रखें। अपनी जुबान के बजाय अपने कानों का ज्यादा इस्तेमाल करें। सुने, ज्यादा जुबान का इस्तेमाल ना करें। फिर भी 2 बाप चौथी आयत में लिखा है, हर एक अपने हवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के हवाल पर भी नजर रखे। और इसके लिए जो यूनानी लफ्ज है ना, स्कोपोस, गहरी तवज्जो देना इसका मतलब है। नजर रखने के बारे में गहरी तवज्जो दे, गहरी तवज्जो दे, अपने नहीं दूसरों के भी अहवाल पर गहरी तवज्जो दे। इमसाल 19 बाप 11वीं आयत, हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और उर्दू में भी पढ़ेंगे। ये बड़ी वो आयत है जो मैं कहना चाह रहा था थोड़ी देर पहले। आदमी की तमीज उसको कहर करने में धीमा बनाती है और खता से दरगुजर करने में उसकी शान है। इंग्लिश वर्जन न्यू लिविंग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, सेंसिबल पीपल कंट्रोल देयर टेम्पर। ये जो अक्लमंद लोग हैं ना, अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हैं। और आगे क्या लिखा है, दे अर्न रिस्पेक्ट बाय ओवरलुकिंग रॉन्ग्स। जब वो किसी ने उनके साथ गलत किया है ना तो वो नजरअंदाज करते हैं, तो इस तरह उनकी इज्जत बढ़ती है, उनकी शान बढ़ती है। आमीन आमीन आमीन। रोमियो 15 बाब उसकी पहली दूसरी आयत में लिखा है, हम जोरावरों को चाहिए कि नातवानों की कमजोरियों की रियायत करें। हम जो ईमान में मजबूत हैं, हमारा जो यीशु पर बड़ा कामिल भरोसा है, हम जो मजबूत मसीह हैं, हमको चाहिए कि कमजोरों की रियायत करें, ना कि अपनी खुशी करें। हम में से हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे ताकि उसकी तरक्की हो। अच्छा, यह पड़ोसी की बात कर रहा है खुदावंद, तो कितनी ज्यादा खुदा आपके घर वालों की बात कर रहा होगा। हम में से हर कोई अपने भाई को खुश करे, अपनी बीवी को खुश करे, अपनी भाभी को खुश करे, अपने शोहर को खुश करे, शोहर अपनी बीवी को खुश करे, अपने सास को खुश करे, अपने ससुर को खुश करे, अपनी तरक्की के लिए नहीं। क्या कह रहा खुदा का मतलब है, हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे। ये है खुदावंद यीशु मसीह में हम करें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम असल में इब्लीस के लिए बड़ा दरवाजा खोल के बैठे होते हैं। लड़ाइयां कर कर, नाराजगी कर कर, दिल को सख्त कर कर, माफ ना कर कर, हमारे साथ ये कर दिया, हमारे साथ वो कर दिया। हलीम शख्स जो है वो कहता जी कोई बात नहीं, खुदा मेरा मददगार है, कौन मेरा खिलाफ हो सकता है। आमीन, हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। इसका मतलब है दूसरों के गुस्से को सब्र के साथ बर्दाश्त करें, कुर्बानी दें, बर्दाश्त करें। और फिर चौथी बात है, झगड़े में अपने हिस्से और किरदार का इकरार करें। क्या झगड़ा मेरी वजह से तो नहीं है, उसका इकरार करें, कहें खुदा वाकई मैं भी उसमें शामिल था, मुझे माफ कर दे। सफाइयां कई दफा पता करते हैं हम कहते हैं उन्हें गलत किया, उन्हें भी किया, उन्हें भी किया, उन्हें भी किया। हम अपने ऊपर सोच ही नहीं रहे कि मुझ में भी गलती थी, मैंने भी कुछ गलत किया था कहीं पर। मैंने कई, हमारे पास टीचर हूँ तो कई दफा जो पेरेंट्स आते हैं ना तो वो बच्चे की गलती मानते ही नहीं, वो कहते नहीं इसने किया ही नहीं। और जब महीनों के बाद उन्हें पता चलता है तो फिर वो कहते हैं सर तुझे ठीक कह रहे हो। हमें हमें एक तरफा नहीं होना कि एक तरफ रहे, हम दो तरफा हो। हमने दोनों की गलती को देखना है, हमने अपनी गलती भी देखनी है और दूसरे की गलती भी देखनी है। बहाली का आगाज जो है, बहाली जब आएगी ना तो गलती को तस्लीम करने से आएगी, मानने से आएगी कि हाँ मैंने इकरार करना है गुनाह का। मत्ती 7 बाब उसकी 5वीं में लिखा है, पहले अपनी आंख में से तू शतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। वो जो झगड़े की वजह है ना वो खत्म तभी होनी है जब मैं अपनी वजह को निकालूंगा, फिर तो दूसरे की वजह भी खत्म हो जाएगी। खुदा से मदद लें, उससे पूछें क्या ये सारा मसला मेरी वजह से हुआ है या किसी और की वजह से भी हुआ है। पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं है। खूबसूरत किसी ने कहा कि ताली दो हाथों से बजती है। झगड़े में कई दफा दोनों शरीक होते हैं। बहाना ना बनाए, किसी और को इल्जाम देने की कोशिश ना करें, बस झगड़े में अपने हिस्से और किरदार का इतराफ करें, अपनी गलती मान लें, अपनी जिम्मेदारी कबूल करें और माफी मांग लें। उसके बाद झगड़ा खत्म होना शुरू हो जाएगा। पांचवा काम क्या करना है हमने, शख्स को नहीं बल्कि मसले या झगड़े को निशाना बनाए। एक गलती हम पता करते हैं, हम शख्स को पकड़ रहे होते हैं, हम झगड़े की वजह को नहीं देख रहे होते। झगड़े की वजह क्या है, हम इसकी बजाय उस शख्स पर निशाने मार रहे होते हैं और वो शख्स जो है ना वो हमसे और दूर होना शुरू हो जाता है। अगर इल्जाम को दूसरे के सर पर थोपने लगेंगे तो फिर हरगिज हमें फायदा नहीं होगा, हमें नुकसान ही होगा और हम कभी भी जो है वो झगड़े से खत्म नहीं कर पाएंगे। इमसाल की किताब 15 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, नरम जवाब कहर को दूर कर देता है। नरमी के साथ मामलात को दुरुस्त करें, पर करख बातें गज़मगेज हैं। सख्त मिजाजी से हम अपनी बात नहीं समझा सकते, इसलिए अपने अल्फाज का इंतखाब दनाई और समझदारी से करें। दो बातें ज़हन में रखें, आप क्या कह रहे हैं और आप कैसे कह रहे हैं, ये दोनों बड़ी अहम चीजें। आप क्या कह रहे हैं और आप कैसे कह रहे हैं। आप एक बिल्ली को दूध पिलाना चाहते हैं और आप उसे कहें दूध पी ले, पी ले दूध, तो वो बिल्ली नहीं पिएगी, वो भाग जाएगी। और अगर आप एक बिल्ली को जहर पिलाना चाहें दूध में मिक्स करके और आप उसे कहें मानो 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 आ दूध पी ले, दूध पी लो, तो वो जहर भी आकर प्यार से पी जाएगी। आप क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, ये बड़ा अहम है। कई दफा हम बातें अच्छी कर रहे होते हैं लेकिन अंदाज हमारा बड़ा बुरा होता है। हम समझा सही रहे होते हैं लेकिन हमारा अंदाज बड़ा खराब होता है। हमने उस अंदाज पर कंट्रोल करना है। इमसाल 16 बाब में लिखा है उसकी 12वीं आयत में, तना दिल होशियार कहलाएगा और शीरी जुबान से इल्म की फरावानी होती है। जितने शीरी जुबान होगी उतने ही हर असर अंगेज होंगे। मीठे बोल में जादू है, अपने अल्फाज को दुरुस्त इस्तेमाल करें। कई दफा मेरे अजीजों हम एक ही बात को बार बार कुरेदते रहते हैं और मामला हल नहीं हो पाते। अगर आप जख्म के ऊपर लगा हुआ वो जो बचने का खरीद जिसे कहते हैं पंजाबी में, उसको कुरेदेंगे ना, बार बार कुरेदेंगे स्किन को, तो क्या होगा, वो जख्म हरा हो जाएगा। तो बार बार ना कुरेदें, चीजों को दुरुस्त करने के पीछे आए हम इस बात को ज़हन में रखें
कि हमने रफाकत और ये गानगत की खातर कुछ हथियारों को, जो इब्लीसी हथियार है, उनको जाया करना है। उनमें कौन कौन से हथियार हैं? अल्जाम तराशी, तोहमत तराजी, ऐब जोई, बदगोई, नीचा दिखाना, तजलील करना, तंज करना, ये ऐसे हथियार हमें छोड़ने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि हालात दुरुस्त हों। और एक बात ज़हन में रखें, आप अगर माफ करेंगे किसी के साथ, मैं ये नहीं कह रहा जिसने आपके साथ बुरा कर दिया है आप जनाब फिर उसे मौका दें कि वो बुरा करता रहे, नहीं। मैं कह रहा हूं आप अपना दिल साफ कर लें, आप उन्हें माफ कर दें, उन्हें खुदा के सुपुर्द कर दें। आमीन आमीन। आप उन्हें माफ करें, उन्हें खुदा के सुपुर्द करें कि मेरा खुदा जो है वो खुद ही इंसाफ करने वाला है, वो जाने और खुदा जाने। और हर मुमकिन तामुन करें, हर मुमकिन तामुन करे। रोमियो 12:18 में लिखा, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप जहां तक हो सकता है करें। जहां पर गुंजाइश नहीं है फिर आप अपना रास्ता जो अख्तियार कर लें, लेकिन कड़वाहट अपने दिल में ना रखें, माफ कर दें। लोग कितनी जिंदगी गुजारे दुनिया में, हर शख्स तो हमसे मिलता नहीं है या मिलता है, कुछ ही लोग हैं जिनसे मिलते जुलते हैं। तो अगर हम अपना रास्ता ले लें, उन्हें माफ कर दें, जो भी किया ठीक है वो जाने, उनका खुदा जाने, और अपनी कड़वाहट खत्म कर दें और आप खुदा के साथ लग जाएं, तो कितनी ज्यादा आपकी जिंदगी खुदावंद में बरकत पाएगी और इब्लीस के दरवाजे बंद होना शुरू हो। 2021 में चर्च में आपके सामने ये ललकार रखना चाहता हूँ, अगर आप बाबरकत खानदान, घराना, कलीसिया इनफरादी तौर पे बनना चाहते हैं, तो उन सारे जख्मों को धोकर यीशु के लहू से उन सब लोगों को माफ कर कर जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, आप अपना दिल साफ और अपना आप खुदा को। 2021 बड़ी बरकत का साल, बहुत ज्यादा बरकत का साल, और खुदा हर तरह से बरकत हमें देना चाहता है।